गवादर के इलाके सुरबंदर में नामालूम अफराद का फिश हार्बर के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला, फायरिंग करके क्वार्टर में सोए हुए 7 अफराद कत्ल कर दिए, एक जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी शख्स को गवादर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ भाग और जख्मी अफराद का ताल्लुक पंजाब के ज़िला खानेवाल से बताया जाता है। तमाम अफराद जाम की दुकान में काम करते थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि शहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए हर किस्म की फोर्स इस्तेमाल करेंगे। 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं है, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमले की दो सोचों को अलग करने वाला दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा एक तरफ वतन पर लहू निशावर करने वाले कौम के अजीम बेटे, उनके अजीम अहले खाना मुहिब वतन अवाम हैं, दूसरी तरफ नफरत की आग में सुलगते किरदार हैं। ये वो किरदार हैं जिनके दिल में रियासती मफादात का कोई दर्द नहीं है। उन्होंने कहा कि कौम और तारीख सानिया 9 मई के किरदारों को कभी मुआफ नहीं करेगी। 1 साल गुजर गया लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूले हैं ना भूलेंगे। अर्ज़ पाक अजीम शोहदा, उनके वरसा और कौम से वादा है कि 9 मई फिर कभी नहीं, हमें आगे बढ़ना है और अपनी आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल देना है। काबीना इजलास में सानिया 9 मई से मुतालिक वाइट पेपर जारी किया जाएगा और मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा के अलावा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद खबर और शहरी रहमान भी शरीक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम पार्टियों को यकीन दहानी कराना होगी कि जुडिशल कमीशन का फैसला तस्लीम किया जाएगा। सब जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने और किसकी हिमा पर हुए। तारीख में किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसे इकदाम की मिसाल नहीं मिलती। मुल्क के खुफिया दस्तावेज़ात को लीक करना और फौजी तनसीबात पर हमले करना मुल्क दुश्मनी है। 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज, दिफाई अमलाक, तनसीबात और कौमी और शहदा की यादगारों पर हमलों के दिलखराश वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। सदर आसिफ अली जरदारी का 9 मई को तशद्दुद के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराने पर जोर। कहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए, हमले रियासती रेट, कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि कौम 9 मई को भूलेगी न माफ़ करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। सियासत की खातिर मुल्क व कौम का वक़ार पामाल करने वाले माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हो सकते। कौमी इदारे को कमज़ोर करने की साजिश और मुजरिम बेनकाब हो चुके हैं। अहद करते हैं कि अब 9 मई कभी नहीं होने देंगे। 9 मई करने वाले तारीख के कूड़ादान में नज़र आएंगे। इस्लामाबाद और पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज, सिक्योरिटी के पेश नज़र इस्लामाबाद रेड जोन सील कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस किसी भी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लाहौर में वकला मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में वकला का एहतजाज, अदालतों का बायकॉट। लाहौर हाई कोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर ने वकला की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक में वाटर कैनन पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद, बहावलपुर, सरगोदा, कमालिया, भक्कर, गोजरा, कोट अदू, चीचावती में भी वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। सिंध हाई कोर्ट में सिर्फ लापता अफराद के केसेस की समाअत। सिटी कोर्ट कराची में पेशी के लिए आए साइलिन को गेट पर रोक दिया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में अदालतों का बायकॉट। गुज़िश्ता रोज़ GPO चौक पर पुलिस और अदालतों की मुंतकली पर एहतजाज करने वाले वकला में तसादुम का मुकदमा दर्ज। 50 से ज़ायद वकला ज़ेर हिरासत। बानी PTI की गिरफ्तारी से मुतालिक मामलात पर अमरीका की कोई पोजीशन नहीं। ये वो मामलात हैं जिनका फैसला हुकूमत पाकिस्तान को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुराज़्म है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ किसी भी मसले या खदशात को दूर करने के लिए काम जारी रखेंगे। वज़ीर
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का DI खान में जलसागाह का दौरा, कहा 9 मई का वाक़या कैसे हुआ, किससे फ़ायदा हुआ, आज बताऊंगा। शेर अफजल को गलतफहमी हुई, शेर अफजल से मामलात तय कर लेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पेशावर का आज का जलसा अवामी रेफरेंडम होगा। दुनिया को बताएंगे कि किस तरह असम्बलियाँ बेची गई हैं। मौजूदा ऐवान आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं। मौलाना कह चुके हैं कि उनके मार्च और अवामी असम्बली का 9 मई वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। MQM पाकिस्तान का आज सिंध असम्बली इजलास में 9 मई वाक़े पर मजम्मती करारदाद लाने का फैसला। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने कहा कि 9 मई को फोर्सेस पर हमला काबिल मजम्मत फेल था। कौमी तनसीबात पर हमला मुल्क के खिलाफ सोची समझी साजिश थी। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद गर्मी की लपेट में। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाब शाह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 47, सखर 46, हैदराबाद 45, सरगोदा 44, फैसलाबाद 43 और पेशावर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 38 डिग्री और लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की जा रही है। PDMA ने आज और कल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान PDMA का कहना है कि दिन में दर्जा हरारत 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। मैदानी इलाके हीट वेव की जद में आ सकते हैं। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंज में आग लगने से इमिग्रेशन सिस्टम जल गया। सीलिंग में शॉर्ट सर्किट के बायस लाउंज में हर तरफ धुआं भर गया। मुसाफिरों को फौरी तौर पर दूसरे हॉल में मुंतकिल किया गया। पहली हज परवाज समेत 7 इंटरनेशनल परवाजें मुतासिर हुई। बाद में आज़मीन हज की इमिग्रेशन डोमेस्टिक काउंटर से करके परवाज रवाना कर दी गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने वाक़े की आला सतह तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान से आज़मीन हज की 3 परवाजें मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं। कराची से PK 176 के जरिए 179 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे। दूसरी परवाज के जरिए 151 और इस्लामाबाद से आने वाली तीसरी परवाज से 200 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचे। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और DG हज अब्दुल वहाब सोमरो ने आज़मीन का इस्तकबाल किया। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में हमलों का दायरा वसी कर दिया। रफ़ा सिटी के मगरिब में इसराइली बमबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद, 16 ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की रफ़ा के रहायशी मकानात पर पीर से जारी हमलों में ख़वातीन, बच्चों समेत अब तक 109 फ़लस्तीनी शहीद, 296 शहीद हो चुके हैं। इसराइली हुक्काम का इमदादी सामान के लिए क्रॉसिंग खोलने का दावा झूठ निकला। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद काहिरा वापसी की इत्तलात। काहिरा में इसराइल, हमास, कतर, मिस्री वफूद के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सादिक का कहना है कि रफ़ा पर बड़ा हमला किया तो इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक देंगे। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए वज़ीर आज़म ने पेका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा पेका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की भी मंजूरी। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा डिजिटल राइट्स अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करेगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया पर कानून की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करेगी और नए पेका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुलविस अफराद और गवाहों को तलब कर सकेगी। मुजवज़ा पेका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। डिजिटल राइट्स अथॉरिटी के नाम पर ना जाएं कि ये सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मतवाज़ी अथॉरिटीज़ बनाने का मकसद सारिफीन की आवाज़ को दबाने के लिए हुकूमत को मुकम्मल इख्तियार देना है। डिजिटल राइट्स पर काम करने वाली तंजीम बोलोबी की डायरेक्टर फरीहा अजीज़ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा PTA कोशिशों के बावजूद बहुत सा मवाद सोशल मीडिया से हटवा नहीं पाती। कंपनीज़ के दफ्तर मुल्क में कायम होंगे तो उन पर मुल्की कानून का भी इत्तलाक होगा। बुशरा बीबी चाहती हैं उन्हें जेल में रखा जाए ताकि तन्हाई दूर हो। कैद तन्हाई सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि टॉर्चर है। मालिक की इजाज़त के बगैर घर को सब जेल करार देकर उसे बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकली के केस का तहरीरी फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि चीफ कमिश्नर ने खान हाउस को सब जेल करार देने के नोटिफिकेशन में वजूहात ही बयान नहीं की। सुप्रिटेंडेंट ने बुशरा बीबी को खातून बराए आला हसास ज़ुमरे की कैटेगरी कहकर सब जेल का हकदार समझा। बुशरा बीबी के शौहर इसी जेल में हैं जिन्हें ये इस्तेहकाक नहीं दिया गया।
पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए इनकलाबी इक़दामात लेने पर जोर। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस वक्त मईशत ज़बूहाली का शिकार है, ऐसे में सूदी निज़ाम का खात्मा और आइन की पासदारी बेहद ज़रूरी है। मुमताज़ शोरा, दानिशवर और मुसन्निफ़ीन ने भी ग्रेट डिबेट को दुरुस्त समत में मुस्बत कदम करार दे दिया। शायरा फातिमा हसन ने कहा कि बुनियादी मसाइल हल हो जाएं तो मईशत पटरी पर आ सकती है। मुसन्निफ़ महमूद शाम कहते हैं कि टैक्स का निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी। मुसन्निफ़ा शायरा रेहाना रूही ने कहा कि माशी इस्लाहात पर अमल हो जाए तो मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। खुर्रम कश्मीर का बयानिया झूठा पड़ने का खौफ। भारतीय हुक्मरान जमात ने कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत इलाकों से कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। 1996 के बाद से पहली मरतबा कश्मीर के 3 हलकों से बीजेपी का कोई उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मकामी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान मुकाबला है। जामिया NED के तलबा का फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती और इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ मुज़ाहरे में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद की शिरकत। मुज़ाहिरीन का हुकूमत से गाज़ा जंग के खात्मे के लिए फ़ौरी तौर पर अमली इक़दामात का मुतालबा। तलबा ने अमरीकी जामियात में होने वाले एहतजाजी मुज़ाहरों को खिराज तहसीन पेश किया। जामिया की कैंटीन से इसराइली प्रोडक्ट्स हटाने का मुतालबा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। कौमी टीम आज डबलिन में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। आयरलैंड पहुंचने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सैर व तफरीह। बाबर आजम और शादाब खान समेत दीगर प्लेयर्स ने होटल के अतराफ तस्वीर बनवाई। दिल का रिश्ता ने एक और संग मील अबूर कर लिया। 30 लाख रिश्ता प्रोफाइल्स के साथ पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन गई। ऐप ने 10,000 से ज़ायद शादियां कराने का एजाज़ भी अपने नाम कर रखा है। अब ऐप पर 30 लाख सारिफीन के प्रोफाइल होने की वजह से जीवन साथी तलाश करना मज़ीद आसान हो गया है। और मेट गाला में मॉडल मोना पटेल के तितली के थीम का गाउन तवज्जो का मरकज़। देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके।